नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी भर्ती परीक्षा की अपडेट नहीं देने जा रहे हैं और ना ही कुछ आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बल्कि एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कई छात्रों की आम समस्या होती है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। अभी देखिए, टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षाएँ आपके सर पर हैं, आ चुकी हैं। परीक्षाएँ जल्द होने वाली हैं, ज़्यादा समय बचा नहीं है। लेकिन अगर आज से आप पढ़ना शुरू कर दें तब भी आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। हर स्टूडेंट का, हर एक अभ्यर्थी का, हर एक युवा का एक सपना होता है कि सरकारी नौकरी उसको मिले, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन जब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो क्या किया जाए? है ना गंभीर समस्या। तो इस मुद्दे पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहें। इसके साथ साथ परीक्षाओं की अपडेट और जो एजुकेशनल वीडियो होते हैं वो भी आपको समय पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, पढ़ाई में मन न लगने के बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप पढ़ना आप भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो माइंड है आपके पास वो बाकी जो छात्र हैं उनसे कम है, ऐसा नहीं है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं, लेकिन वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, बैठ ही नहीं पाते पढ़ने के लिए, पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसके कई कारण होते हैं, ये एक कारण नहीं होता है। पढ़ाई में मन ना लगने का एक कारण नहीं होता है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग अलग होता है। निर्भर करता है आपकी परिस्थितियां कैसी हैं। आपका जो है रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा इसमें कि आखिर आपका मन पढ़ाई से क्यों हटा या क्यों नहीं लगता। उसके कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे कि कैसे पढ़ाई में मन लगे। पिछले कई सालों से मैं छात्रों से जुड़ा हूँ और इस तरह के वीडियोस भी मैं बनाता हूँ। बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं। बहुत सारे छात्रों का मुझसे लगभग डेली करीब सैकड़ों छात्रों का संवाद होता है व्हाट्सएप के माध्यम से। जितना मैं यूट्यूब पे नहीं इन्वॉल्व होता हूँ, उससे ज़्यादा मैं व्हाट्सएप में इन्वॉल्व होता हूँ और स्टूडेंट्स के अक्सर मैसेज आते रहते हैं। और हमारी जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिस पे क्लासेस भी चलती हैं। टीजीटी पीजीटी की बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। तो जिन छात्रों ने वहाँ प्रवेश लिया है उनकी समस्याएं सॉल्व करता हूँ, उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ कि किस तरह से किया जाए और एक बेहतर रिजल्ट किस तरह से लिया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे छात्रों के मैसेज आते हैं, तो कोशिश करता हूँ कि सभी छात्रों को रिप्लाई दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, एक ये यहाँ पे जो समस्या है आपके पास, इसके जो कारण है मैंने बताया, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के घर की स्थिति अच्छी नहीं है, किसी के घर में पैसों की समस्या है, किसी के घर का जो है एटमॉस्फेयर पढ़ाई जैसा नहीं है, किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, किसी को सब कुछ है, किसी के पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन किताब खोल के बैठते ही नींद आने लगती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेस्ट टाइम खोजते हैं कि भाई किस समय पढ़ाई की जाए। कुछ लोग हैं बाकी कामों में तो मन लगता है, बाकी कोई भी काम उनसे करवा लो, लेकिन किताब खोलते ही उनको कुछ समझ में नहीं आता। घंटे भर 2 घंटे भर किताबें लेके बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी को बोलते हैं पढ़ाई में मन न लगना। देखिए, 2 चीज़ें हैं। जैसे कि आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से होता है। जिनको पढ़ाई में मन लगता है, जो शार्प बुद्धि के होते हैं और जितना पढ़ते हैं उतना ग्रहण कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी कामयाबी के लिए ज़्यादा परिश्रम करना होता है। मसलन उदाहरण दूँ आपको मैं, जैसे कि पीसीएस की परीक्षा को कुछ लोग पहले अटेम्प्ट में
आईएएस की परीक्षा यानी कि सिविल सर्विसेज को कुछ लोग पहले अटेम्प्ट में पास करते हैं, कुछ लोग इस परीक्षा को पास करने में 5 से 6 अटेम्प्ट लगा देते हैं, लेकिन वो पास तो करते हैं ना। आखिर पहली बार क्यों नहीं कर पाए? कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। और ये जो छात्र हैं दूसरे वाली कैटेगरी के, ये पहली बार में क्यों पास कर गए? बस ये सब कुछ केवल है पढ़ाई में मन लगता है या नहीं लगता है, इसी के ऊपर निर्भर करता है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। जैसा कि आप हमारे चैनल के लोगो पर देखेंगे, जो हमारे चैनल का सीपी स्मार्ट क्लासेस का लोगो है, वहाँ भी लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे राउंड में लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। ऊपर लिखा है पढ़ाई का नया तरीका, या फिर इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये हम जो है बिल्कुल एक अलग तरीके से छात्रों को मोटिवेट करते हैं। कई छात्र हैं मुझसे अभी तक मोटिवेट हो चुके हैं, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, 4-5 दिन तक मेरे गाइडेंस में रहे हैं और उसके बाद अब वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अब इतने कॉन्फिडेंस में है कि वो बोलते हैं सर ये टीजीटी पीजीटी तो मैं इस बार निकाल ही लूँगा। उन छात्रों में से कुछ छात्र ऐसे हैं जो मेरी ही क्लास में पढ़ रहे हैं, और मैं जो उनका ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूँ 125 प्रश्नों का, उसमें 118 तक स्कोर कर रहे हैं। वही छात्राएं बोलते थे सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन मुझे जॉब चाहिए, मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, मैं क्या करूँ? तो सब मिला के दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी परिस्थिति को समझिए। जिसको आप समझते हैं कि आपकी जो वीकनेस है वो आपका पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है, वो आपका हथियार बन सकता है इस नौकरी को पाने के लिए। मान लीजिए कोई छात्र गरीब है, किसी के पास पैसों की बड़ी समस्या है, गरीब छात्र है, तो ये गरीबी ही उसका हथियार है। ये गरीबी उसका हथियार है। जब आपके अंदर एक चीज़, वो जुनून सामने आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा कि मुझे ये चीज़ पाना है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, मुझे ये पाना है, तब आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी मतलब आपको 24 आवर आपके दिमाग में वो चीज़ घूमती रहेगी। तो सबसे पहले मैं कई बार छात्रों से प्रश्न पूछ चुका हूँ, भाई सफलता के लिए क्या ज़रूरी है? छात्र बोलते हैं सर मेहनत करना, सर किस्मत, कुछ बोलते हैं सर मेहनत और किस्मत, कुछ बोलते हैं लगन, कुछ बोलते हैं परिश्रम, कुछ बोलते हैं गाइडेंस। ये सब चाहिए होती है, ठीक है, ये सब चाहिए होती है सफलता के लिए। और कुछ बोलते हैं सर ये सब चाहिए होती है सफलता के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि आपको सफलता के लिए केवल और केवल एक चीज़ चाहिए, उसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प। आपका दृढ़ संकल्प क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका दृढ़ संकल्प। ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन को चिड़िया की आँख के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, आपका दृढ़ संकल्प सरकारी नौकरी होनी चाहिए। आपको कुछ दिखेगा ही नहीं इसके अलावा आगे। आपके इर्द गिर्द जितनी भी समस्याएं घूम रही होंगी, उन सब का सलूशन आप अपने आप खोज लेंगे। लेकिन हर एक छात्र की अलग समस्या होती है। कुछ टेक्निक्स हैं जिनको मैंने ईजाद किया है, जिनको मैंने छात्रों पे अप्लाई किया है, और वो छात्र पढ़ रहे हैं और मोटिवेट हुए हैं। वो टेक्निक्स, वो तरीके आप भी अपनाएंगे तो आपका भी पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को मजाक में मत लीजिएगा, ये एक मजाक नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है ये। और जिनको ये समस्या है वही समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। लेकिन मात्र 5 दिन में इस समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन मेरे गाइडेंस में आप रहेंगे
मैं 5 दिन में आपसे 4 या 5 बार बात करूँगा। 10 मिनट 15 मिनट की बात करूँगा 4 या 5 दिन। कई सारी चीज़ें बताऊँगा, यहाँ तक कि आपका टाइम टेबल जैसी चीज़ जो होती है, लोग टाइम टेबल बहुत चलते हैं, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में बताऊँगा। पढ़ाई किस तरह से करनी है उसके बारे में बताऊँगा। तो अगर ये सब चीज़ें आप चाहते हैं, आपको ये समस्या है, कुछ चीज़ें तो मैंने यहाँ पे बता दी, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में लाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इससे भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैसेज है पूरा, वो मैसेज पूरा पढ़ना है। उसके बाद जैसा उसमें बताया गया है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो उसके बाद ही यहाँ पे अगर आपको उसके बाद भी मेरे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप 5 दिन मेरे गाइडेंस में रह सकते हैं और उसके बाद आपका बिल्कुल पढ़ाई से आपको मतलब प्यार हो जाएगा। आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि ये सरकारी नौकरी जो है, ये मेरा टारगेट जो है, मेरा टास्क जो है, मेरा लक्ष्य जो है, ये बिल्कुल इसको मैं पालूंगा। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। कॉन्फिडेंस की तो कमी है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस की ही तो कमी है, वही नहीं है आपके अंदर, वो आ जाएगा आपके अंदर। तो दोस्तों, जो नंबर हमारा है उस पर आप लोग इन सब चीज़ों के लिए कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए कॉल कर देते हैं, उस पर कॉल प्लीज़ मत किया कीजिए। दिन भर बहुत सारी फ़ोन आते हैं, उसके चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोन मिस हो जाते हैं। नंबर है 8299226960। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा ये नंबर, ठीक है। तो इस नंबर पे आपको केवल और केवल व्हाट्सएप करना है। अगर आपने कॉल करके ये सारी समस्याएं मुझसे डिस्कस की तो मैं कभी भी आपकी हेल्प नहीं करूंगा। जो बताया जाता है, जिस तरह से बताया जाता है, केवल उतना ही कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए आप। जब मैं कॉल करने के लिए बोलूं तभी आप मुझसे कॉल कीजिए, कॉल पे बात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो एक ये जानकारी थी, एक मोटिवेशनल वीडियो था। इस तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। सीपी स्मार्ट क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, किसी भी माध्यम से जुड़ जाइए। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।